नमस्कार। आज मैं लाल बाग के राजा श्री गणपति महोत्सव में आया हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरह से बाबाओं का यहाँ पे सत्संग चल रहा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी किस तरह से यहाँ पे कथा का पाठ कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आयोजकों ने किस तरीके से तैयारी करी हुई है। हालांकि तैयारी इतने नहीं है क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु गेट के बाहर आपको दिख जाएंगे। अब मैं पीछे की तरफ के हिस्से में चलता हूँ, वहाँ पे दिखाऊँगा कि एक फेयर का भी आयोजकर्ताओं ने किया है। लेकिन यहाँ पे जो भक्त हैं वो इस मेले का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि क्राउड इतना है। सिक्योरिटी की वजह से ये जो टावर झूले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दूसरी साइड भी चल के वो दिखाएं कि किस तरीके का वहाँ पे क्राउड आपको दिख पा रहा है। आप देखेंगे कितनी पुलिस फोर्स और कितने श्रद्धालु जो अभी अंदर हैं। अभी लाखों श्रद्धालु बाहर भी हैं। आयोजकर्ता को हालांकि इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने भक्त जुट जाएंगे। आप देख पाएंगे 25 से 30 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं जो चारों तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की हनुमान कथा को सुनेंगे। इसके बाद आचार्य अनिरुद्ध की भी कथा यहाँ पे होनी है। आने वाले दिनों में हम उसको भी दिखाएंगे। अभी आप देख पाएंगे कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ स्क्रीन दिख रही होंगी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी आपको स्क्रीन के ऊपर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं क्राउड किस तरीके से है। ऐसा लग रहा है कि जो सिक्योरिटी बैरिकेड है इसको भी अब जो श्रद्धालु है वो तोड़ देंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे कैमरा पर्सन। वहाँ पे जो स्टेज दिख रहा है, बहुत सारी ब्राइटनेस लाइट जो दिख रही है, उसके आसपास बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। और देखिए हमारी माता, बहनें, भाई, बुजुर्ग सारे लोग यहाँ पे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की हनुमान कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। देखिए जिस तरह से श्रद्धालुओं का पूरी दिल्ली एनसीआर से आना हुआ है आयोजकों को। हालांकि ये प्रॉपर आइडिया नहीं था कि कितने लोग आएंगे और कितने लोग नहीं आएंगे, इसलिए लिमिटेड जगह का इन्होंने अरेंजमेंट किया। क्योंकि ये निरंकारी ग्राउंड जो है बहुत बड़ा ग्राउंड माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहे थे जिसकी वजह से समस्याएं तो चल रही थी और स्पेस कम हो गया। आप देख पाएंगे चारों तरफ करोड़ों की संख्या में लोग हैं। करोड़ तो थोड़ा सा गलत आकलन हो गया, लाखों की संख्या में पंडित धीरेंद्र शास्त्री को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। कैमरा पर्सन थोड़ा जूम करके दिखाएं स्टेज को। देखें यहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री जी आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। ये येलो ड्रेस में आपको धीरेंद्र शास्त्री जी को बिल्कुल क्लोज जूम करके दिखाइए, ये आपको दिख जाएंगे धीरेंद्र शास्त्री जी। आप देखिए रेड कलर का जो सिंबल है उसके नीचे के हिस्से में धीरेंद्र शास्त्री जी, जहाँ पे बहुत सारे हाइलोजन्स चल रहे हैं। अब दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों का क्राउड है और कैसे लोग यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं और उनसे समझेंगे आस पड़ोस के लोग ये कहाँ से आए हैं और इनकी क्या मन्नतें हैं लाल बाग के राजा श्री गणेश जी से। आइए देखते और समझते हैं और मिलेंगे भी। देखिए जैसे हमारी बहनें, माता जी और हमारे नौजवान साथी सब के सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए अब आपको आवाज़ सुनाई देगा।
जिससे अपने अज्ञान का ज्ञान हो उसी को ज्ञानी माना, जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान होगा उसी को ज्ञानी माना। हमको याद है यूनान में एक मंदिर था, यूनान विदेशी धरती यूनान में देवती का मंदिर था। उस मंदिर की ऐसी परंपरा थी कि वहाँ कोई भी प्रश्न करता था हम सबसे बड़े अपने अज्ञान के ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। पर एक ये ज्ञान होगा कैसे? जिसके पास ज्ञान होगा उसी से होगा। किसके पास ज्ञान है? जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस अच्छा भैया हनुमान जी के पास है तो क्या हम भी ज्ञान नहीं कर सकता और नहीं चल सकता? कैसे? कुछ लिखना हो तो कागज और कलम होनी चाहिए, लेकिन कागज पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। वरना लिखेंगे तो मानना पड़ेगा। कागज हो और कागज में कुछ लिखा ना हो तभी लिख सकते हो। ऐसे ही ज्ञान को प्रभु के प्रेम को पाना हो तो मन में कुछ होना नहीं चाहिए। जब मन निर्विकार होगा, निर्विचार होगा, तभी परमात्मा का कार्य निर्विचार हमारे भीतर समय देखकर हल्के बन जाते हैं। क्या गजब की शिक्षा है प्रेम से। मौका मिलने पर वजनदार लोगों को भी हल्का हो जाना चाहिए। वजनदार लोगों को भी हल्का हो जाना चाहिए। बोलो सीताराम। पर माता जानकी भर में वंदना की, तुलसीदास की वंदना की है। तुलसीदास जी ने क्या वंदना की? कल हम लोगों ने वंदना गाई थी तुलसीदास जी की। बात रही तो मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा।
केवल इन्हीं लोगों ने वंदना नहीं की भैया, इन्होंने गणेश की वंदना नहीं की, उनकी भी वंदना कोई कभी नहीं की। गणेश जी की वंदना किए बिना कोई काम पूर्ण होता ही नहीं है, क्योंकि विघ्न को मिटाने का दायित्व गणेश जी के पास है। इसलिए भारत के लोगों, जो भी गणेश जी की उपासना करेगा उसके काम काज में कभी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। गणेश जी की वंदना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा हम प्रारंभ नहीं करेंगे, आज के प्रश्नों को लेकर इसके बारे में आज का हमने श्रद्धालुओं के भीड़ से देखे किस तरह से पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है और वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को किस तरीके से सुन रहे हैं और सुनने के बाद इसको अपने घर में किस तरीके से पालन करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ऐसे कथावाचक हैं और ऐसे धर्मगुरु हैं जो बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे भारत के अंदर अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि उनके पास दैवीय शक्ति भी है, जैसा कि उन्होंने बताया कि बालाजी का आशीर्वाद भी है। उस आशीर्वाद के साथ वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जो आयोजन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इसमें दिल्ली में बीजेपी के सांसद सारे मौजूद रहते हैं। अगर मीनाक्षी लेखी की बात करें, जो पूर्व सांसद हैं, वो भी बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, चंदीला, रामवीर सिंह बिधूरी, इस तरीके से सारे सांसद हालांकि मौजूद रहते हैं, लेकिन मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, इन लोगों का ज़्यादा परचेंस है, क्योंकि ये लोग लाल बाग के राजा जो ट्रस्ट हैं उनके आयोजक भी हैं, इसलिए इन लोगों का बहुत ज़्यादा परचेंस है। इसके अंदर सिक्योरिटी के काफ़ी कड़े इंतज़ाम दिल्ली पुलिस ने, CISF ने, रैफ के जवानों ने कर रखी है यहाँ पे। दिल्ली पुलिस के पास हालांकि इसकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि आयोजकर्ता ने आज भी आयोजकर्ता के कार्य व्यवस्था पे सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लाखों लोग को आप आमंत्रित करते हो पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग और पोस्टर लगा के, तो उसके हिसाब से इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंतज़ाम नहीं होंगे तो इसी तरीके से हज़ारों लोग जो टेंट के बाहर आपको दिख जाएंगे, जहाँ जिसकी एंट्री नहीं है लोगों की, तो वो बाहर के बाहर ही रह जाएंगे। अभी जैसे हमारे कैमरा पर्सन अंकित भी बहुत मुश्किल से एंटर किया है, उन्होंने भी कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं इकबाल, TI News 18, संत नगर बुरारी, दिल्ली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब TI News 18। थैंक यू, धन्यवाद।